सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक होगा हमारा इंडियन पपेट्री। तो यहाँ पर कवर पेज पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि रेलेवेंट होगी हमारे सिलेबस के हिसाब से, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो एक तो वन ऑफ द आर्ट फॉर्म है ये, और स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ होता था, स्टोरी टेलिंग के लिए और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता था ये आर्ट। इंडियन सोसाइटी में हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सिलेबस में? क्योंकि हमें पता होनी चाहिए यार इंडियन सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, हम सर्विसेज में जाएंगे, हम ऑफिसर बनेंगे अगर, तो ठीक है, तो हमें पता होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी थी पहले कैसे, अब कैसी है। ठीक है, तो स्टोरी कौन कौन सी स्टोरी सुनाई जाती थी? महाभारत एंड रामायण की स्टोरी सुनाई जाती थी। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है हमारी ये, और रीजनल डाइवर्सिटी के लिए के साथ साथ ये वेरी करता है कि राजस्थान में थोड़ी अलग है ना, अलग टाइप की पपेट्स हैं, एंड बंगाल में अलग अलग टाइप की पपेट्स हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या क्या है वही हमें मैंने जो बताया आपको। एक तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था ये, और एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। ठीक है, अभी फ़िलहाल जैसे कि हमारी प्रीलिम्स में तो सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी पपेट्स जो हैं कौन कौन से रीजन से हैं, बस यही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट मेंस में क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी जो आर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द आर्ट जो कि डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसके डिक्लाइन होने के पीछे? तो वो ये है क्योंकि एक तो ऑडियंस है नहीं, डिवोटेड ऑडियंस नहीं, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, वहाँ रील्स आती हैं, वहाँ पपेट्स भी नाच रही हैं, और वहाँ पे बहुत मतलब सब नाच रहे हैं यार वहाँ पे तो। ठीक है, तो इसलिए कोई डिवोटेड ऑडियंस है नहीं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं, जिसकी मर्ज़ी होती है वो पैसे दे के चला जाता है, जिसकी नहीं होती वो नहीं दे के जाता। ठीक है, तो अभी इस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के साथ साथ हम एक मतलब अपनी लाइवलीहुड चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये डिक्लाइन हो रही है। कौन कौन सी स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार मैं। एक तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, और दूसरी है डिवोटेड ऑडियंस। क्या है? डिवोटेड ऑडियंस, लैक ऑफ डिवोटेड ऑडियंस, ये दो रीज़न है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ कहाँ से सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्सेज मतलब कैसे पता चलता है कि पहले जो है, पहले टाइम में इंडियन पपेट्स थी। ठीक है, अब भी हैं वैसे तो, बट एक्सकेवेशन साइट्स कुछ उससे पता चलता है, कुछ रिटन फॉर्म्स है वहाँ पर भी गिवन है कि पहले इंडियन पपेट्स थी। तो कौन कौन सी एक्सकेवेशन साइट्स हैं जहाँ पता चलता है? तो दो ही हैं। एक तो हड़प्पा है, बहुत मोस्ट फेमस वन, वहाँ पे से भी कुछ पपेट्स मिली हैं। ठीक है, और कौन कौन सी है? एक मोहनजोदारो, वहाँ तो पूरी एक मूवी भी है यार एक इसके ऊपर, तो देख लेना चाहे तो। ठीक है, रिटन फॉर्म कौन कौन सी है जहाँ से पता चलता है कि ये पपेट्स थी? तो सबसे पहले तो एक तमिल टेक्स्ट है, आई होप आपको पता होगा उसके बारे में। एक है तमिल टेक्स्ट है, उसका नाम है, ये आई है सॉरी, सिलापट्टिकरम। ठीक है, और दूसरा है हमारा महाभारत। पूरा लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देती हूँ। ठीक है, अब प्लस भगवत गीता में भी, भगवत गीता जो है वहाँ पर तो भगवान जी को भी पपेटियर बताया गया है कि ही इज़ द वन हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। हमें भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, हम उनके पपेट्स हैं, है ना। मुझे भी ये फ़िलॉसफी पे मैं बिलीव करती हूँ वैसे। हाँ, भगवान जी ही कंट्रोल करते हैं सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल अभी ये है हमारी इंडियन पपेट्री जो है क्लासिफाइड है 4 पार्ट्स में। एक तो स्ट्रिंग पपेट्स, शेडो पपेट्स, रोड पपेट्स एंड ग्लव पपेट्स, 4 में। इसके 4 टाइप हैं, इसके 4 टाइप हैं, इसके 3 टाइप हैं, इसके 2 टाइप हैं, और इसके 1 टाइप है। ठीक है, अब देखो 4 3 2 1, मतलब या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो या फिर अब यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर दो, 4 3 2 1। ठीक है, और यहाँ से भी आपको ऐसे ही करना है। अगर ये पहले नंबर पे आ रहा है तो ये भी अगर आप डिक्शनरी में अरेंज करेंगे ना, डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि GL ग्लव ये पहले आएगा, फिर रोड पहले आएगा, फिर शेडो पहले आएगा, एंड फिर स्ट्रिंग पहले आएगा। मतलब याद करने का तरीका है। ठीक है, और अगर आपको ये नाम याद हो जाते हैं, स्ट्रिंग पपेट, शैडो पपेट्स, रोड पपेट एंड ग्लव पपेट, ठीक है, आपको ये नाम याद हो जाता है तो इट इज़ लाइक मोर देन इनफ। मतलब आपको पूरा मतलब 50% तो आपका हो गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 टाइप्स की जो पपेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रिंग पपेट होती है, शैडो पपेट होती है, रोड पपेट होती है, और ग्लव पपेट होती है। शैडो पपेट फर्दर 4 टाइप्स की होती है, जैसे कि कठपुतली, कुंधई, गोम्बे अट्टा,
बोमलट्टम, ठीक है। ट्रिक्स में बता देती हूँ आपको। कठपुतली, देखो कठपुतली तो बहुत फेमस है, तो ये राजस्थान से है, ठीक है, बहुत फेमस है, याद कर लेना। कुंडेही उड़ीसा, तो ऐसे याद करना कि कुंडेही, कुंडेही मतलब कुंडी होती है, कुंडी गेट पे कुंडी जो होती है वो दिशा ने क्या कर दिया है, कुंडे लगा लिए, ठीक है, गेट की कुंडी लगा लिए, ठीक है। दूसरे गोम्बे अट्टा, गोम्बे अट्टा कर्नाटका की आर्ट है, और यहाँ पे भी एक गोम्बे अट्टा है, वो भी कर्नाटका की आर्ट है। तो या तो आप इसके लिए कोई ट्रिक में, बहुत एक ही फालतू की ट्रिक है, अगर आप ऐसे याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपको ट्रिक चाहिए, मतलब मेरा मन नहीं मान रहा है क्योंकि बहुत ही फालतू ट्रिक है, ठीक है। गोम को आप ऐसे पढ़िए वॉम्प, ठीक है, वॉम्प। तो जो, और ये जो कर्नाटका है ना, जैसे यहाँ पे हमने दिशा लिया है, एसोसिएट किया है दिशा को कुंडे ही से, ऐसे कर्ण, करना कौन से कर्ण, महाभारत के कर्ण, उसको वॉर्म से अटैच करो, मतलब एसोसिएट करो, वॉर्म को वॉर्म से एसोसिएट करो, जैसे कि कुंती के ही वॉर्म से वो पैदा हुए थे कर्ण, बस ऐसे ही एसोसिएट कर लो उसको, ठीक है। बस ये बहुत ही पता नहीं फालतू ट्रिक है या नहीं, बट मैंने तो ऐसे ही याद किया था, ठीक है। बोमलट्टम, बोमलट्टम तो हम इन तमिलनाडु में कैसे याद करेंगे, नाडू यूज़ करेंगे हम इसको, ठीक है, नाडू, नाडू को मतलब नाड़ा है, नाड़ा यूज़ करेंगे। तो बॉमलट्टम, बो मतलब बॉम्ब लटका दिया है, क्या नाड़े पे बॉम्ब लटका दिया है, तो ये बहुत ही फ़नी ट्रिक है। निमोनिक्स थोड़े फ़नी होने चाहिए आई गेस, ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग पपेट्स के 4 टाइप हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग पपेट सबसे एंड में आता है ना डिक्शनरी में, तो इसके सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा टाइप्स इसके ही हैं, ठीक है, ये समझ लो आप। शेडो पपेट्स में मूव करते हैं। शेडो पपेट कितने टाइप के, 3 टाइप्स का है, रावण छाया, थोलू, बोमलट्टा, टोगालू, गोम्बे अट्टा, ठीक है, ठीक है। रावण छाया, रावण छाया तो पता ही चल रहा है शेडो से एसोसिएट हो पा रहा है, तो रावण छाया तो सबसे पहले आपको, जैसे कि आपने कठपुतली राजस्थान से एसोसिएट कर लिया है, ऐसे ही रावण छाया को भी कर लो, क्योंकि रावण छाया इज़ अ वेरी फेमस प्लेस। हम रावण छाया रोक शेल्टर भी पढ़ने वाले हैं लेटर ऑन, वहाँ वो भी उड़ीसा में ही है, तो आपको इसको एसोसिएट ऐसे ही याद कर लेना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए ट्रिक होंगी तो बस फिर तो ट्रिक्स ही हो जाएंगी, हमारा सिलेबस बाद में रहेगा, ठीक है। थोलू बोमलट्टा, अब देखो हमने क्या याद किया था, यहाँ पे बोमलट्टा, यहाँ पे भी बोमलट्टा, यहाँ पे लट्टम है, TAM मतलब तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, यहाँ लट्टा है, ठीक है। बट थोलू बोमलट्टा, यहाँ पे क्या है, नाड़े पे बॉम्ब तो लटक रहा है, बट एक अंधा इंसान है, आंध्रा को हम एक अंधे इंसान से एसोसिएट करेंगे, ठीक है, अंधा इंसान है, उसको वो कह रहा है धोलू, ये जो बॉम्ब है इसको धोलू, क्योंकि वो अंधा है ना, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। तो थोलू को आप ऐसे याद करिए, धोलू, ठीक है, धोलू, इसको धोलू, ठीक है। कर्नाटका तो गोम्बे अट्टा, यहाँ पे भी गोम्बे अट्टा है, तो यहाँ पे तो कोई ट्रिक की आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ज़रूरत है ट्रिक की, ठीक है। उसके बाद यहाँ यमपुरी, यमपुरी जो है बिहार से एसोसिएट खुद ही कर लेना, ये दोनों ही जो है प्लेसेस हैं, मतलब दोनों ही रोड पपेट्स जो है बी से हैं, मतलब ये यमपुरी बिहार से, और ये जो पुतुल नाच, पुतुल क्यों बोल रहे हैं, पुतला, ठीक है, बंगाल में पुतला को क्या बोलते हैं, पुतुल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये दोनों ही बी से हैं, एक बंगाल से है, एक बिहार से है, ठीक है। पुतुल नाच बंगाल रीजन से है, ठीक है। उसके बाद ग्लव पपेट में तो सिर्फ एक ही आता है, जैसे कि पावा कोथू, तो पावा को फिलहाल PAV, पावा कोथू, पावा को आप पावा ना पढ़े, आपको पढ़ना है कावा, कावा पढ़ना है, ठीक है, कावा। केरला को तो हम करेला से ही एसोसिएट करेंगे, ठीक है, करेला, करेला बहुत कड़वा होता है, ऐसे कावा जो है वो भी तो बहुत कड़वा होता है, तो इन दोनों का एसोसिएट कर लो, कावा भी कड़वा, करेला भी कड़वा, ये दोनों कड़वे। तो बस अगर आपको ये प्लेसेस याद हो गए हैं इनके, तो बस 75% तो अभी आपका जो हो गया है। और चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में। मटेरियल के बने होते हैं, साइज़ कैसा साइज़ होता है, और सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग पपेट्स के जो साइज़ होता है वो 8 to 9 इंचेस होता है, इनका होता है 16 to 18 इंचेस, ठीक है। और यहाँ पे होता है ये 10 to 14 इंचेस। यहाँ पे कोई साइज़ का, ये साइज़ इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस के हिसाब से साइजेस होते हैं, जैसे कि राजा का थोड़ा पपेट जो होगा वो बड़ा होगा, एंड जो सर्वेंट है, कॉमन पीपल है, उनके थोड़े छोटे पपेट्स होंगे। साइज़ स्टेटस के हिसाब से साइज़ भी बदल जाता है पपेट का। मटेरियल यहाँ पे वुडन यूज़ होता है, यहाँ पे भी वुडन यूज़ होता है, बट यहाँ पे मेटल की रोड रहती है, तो इसलिए मेटल भी यूज़ होता है। क्लोथ और वुडन यहाँ पे भी मोस्टली वुडन ही यूज़ होते हैं पपेट, बट शैडो पपेट्स में वुड नहीं यूज़ होती, यहाँ पे एनिमल स्किन यूज़ होती है, दैट इज़ लेदर, राइट। और यहाँ पर जो है थीम जो होती है, यहाँ पे यात्रा थीम्स होती है, यात्रा थीम्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि विवेक, विवेक मतलब विजडम, नियति,
ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कथकली, ग्लव पपेट में कथकली का इन्फ्लुएंस रहता है। ग्लव पपेट के काफ़ी नाम है, जैसे कि हैंड पपेट, ठीक है, स्लीव पपेट, palm puppet. It is very similar to art known as ventriloquism. Very similar, not same. ठीक है, ventriloquism में क्या होता है, आवाज़ भी आती है। ग्लव पपेट में दे जस्ट एक्ट, ठीक है। एक मूवी भी है दिल है तुम्हारा, यहाँ पे ventriloquism रिप्रेजेंट होता है वहाँ पे। दो वर्ड से मिलके बना है, कथ प्लस पुतली। कथ मीन्स वुड एंड पुतली मीन्स डॉल, वुडन डॉल। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। राजस्थानी अटायर पहनती है, बट इसका जो एक यूनिक फीचर है वो ये है, एब्सेंस ऑफ लेग्स, ठीक है। आगे कुंडेई जो है उड़ीसा में होता है। यहाँ पे जो एक यूनिक फीचर वो ये है कि यहाँ पे जॉइंट्स ज़्यादा हैं। जॉइंट्स ज़्यादा हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा कर पाएंगे। मोर जॉइंट्स एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। गोम्बे अट्टा, गोम्बे अट्टा जो है वो कहाँ से है? कर्नाटका से। यहाँ पे थिएटर के कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। कौन से थिएटर के? यक्षगाना थिएटर है, यक्षगाना थिएटर, वहीं के कैरेक्टर यूज़ होते हैं। यहाँ पे बोमलट्टम थिएटर है, ठीक है, जैसा नाम वैसे ही थिएटर, ठीक है। बट यहाँ के जो यूनिक फीचर है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे हेवीएस्ट पपेट्स इसी के होते हैं। सबसे लार्जेस्ट और सबसे हेवीएस्ट, जैसे कि 4 to 5 फीट के साइज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। टोगालू गोम्बे अट्टा ये है हमारा, कहाँ से है ये? कर्नाटका से अगेन। इसमें क्या ये होता है कि वेरिएशन ऑफ साइजेस होता है स्टेट, मतलब पपेट्स में, क्योंकि एक वो है शैडो पपेट। रावण छाया में जो एनिमल और ट्रीज़ के भी पपेट्स होते हैं। दिस इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ रावण छाया। कहाँ से है ये? उड़ीसा से, ठीक है। एनिमल और ट्रीज़ के भी करेक्ट जो है यूज़ होते हैं पपेट्स, ठीक है। शॉर्टकट पे लिख दिया मैंने। और कौन से एनिमल की स्किन यूज़ होती है इसमें? डियर, उसकी स्किन यूज़ होती है इसमें रावण छाया में। तो रावण और डियर को एसोसिएट कर लो। जब वो सीता माता का अपहरण करने आए थे रावण जी, तो वो डियर बन के आए थे, तो रावण और डियर इस दोनों को एसोसिएट कर लो ऐसे, ठीक है। थोलू बोमलट्टा जो है, थोलू बोमलट्टा इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और इसमें जो थीम्स हैं वो यूज़ होती हैं, जैसे कि महाभारत एंड ऑल, मतलब एपिक्स और पुराण्स की थीम्स यूज़ होती हैं। यमपुरी इज़ फ्रॉम बिहार। और इसकी यूनिक फीचर ये है कि इट इज़ कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल वुड, ठीक है, कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल वुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुतुल नाच कहाँ से है? बंगाल से। इसमें भी काफ़ी बड़े जो हैं पपेट्स होते हैं, जैसे कि इनफैक्ट 3 to 4 फीट, बट सबसे बड़े तो बोमलट्टम में ही होते हैं। हेवीएस्ट और लार्जेस्ट तो बोमलट्टम में होते हैं, बट इसमें भी काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि 3 to 4 फीट के जो है पपेट्स होते हैं। पावाकोतु कहाँ पे है? ये केरला में होता है, और यहाँ पे कथकली के होते हैं। और महाभारत और एपिक्स के ही थीम्स होते हैं यहाँ पे। पुतुल नाच जो है, यहाँ पे वेस्ट से एक अटैच होती है रोड, वहीं से वो कंट्रोल करते हैं अपने पूरे पपेट को। थैंक यू।